चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। हर एक क्लास में हम लोग हिब्रू भाषा के और करीब आते जा रहे हैं और साथ ही साथ बाइबल के खास खास शब्दों को भी लिखना सीख रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे? और बहुत से लोग इस बात में ही फंसे रहते हैं कि याकूब के 12 बेटे ही वे हैं जो इज़राइल के 12 गोत्र कहलाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं याकूब के 12 बेटे। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। याकूब के 12 बेटों के नाम तो हमने याद कर लिया होगा, तो चलिए आज उन 12 बेटों के नाम को हिब्रू स्क्रिप्ट में किस तरीके से लिखा जाता है यह सीखेंगे। आप जानते ही हैं कि याकूब विवाह करना चाहता था राहेल से, परंतु राहेल की एक बड़ी बहन थी लिया, तो नियम के हिसाब से पहले लिया से विवाह करना जरूरी था और फिर उसके बाद राहेल से हुई। और जब लिया की संतान हुई और राहेल की नहीं, तब राहेल ने अपनी दासी बिल्हा को याकूब की पत्नी होने को दिया और बिल्हा से संतान मिली। तब लिया ने भी अपनी दासी जिल्पा को याकूब की पत्नी होने को दिया। इस तरह से याकूब ने अपनी 4 पत्नियों से 12 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। याकूब का प्रथम पुत्र। मैं चाहता हूं कि आप इस इब्री स्क्रिप्ट में लिखे हुए नाम को पढ़ने का प्रयत्न करें। रेश और उसके नीचे 2 बिंदु हैं, उसके बाद आलेफ और वाव और बीच में मतलब ऊ की मात्रा है तो र ऊ, उसके बाद में बेत है और 2 बिंदु आड़े हैं मतलब ए की मात्रा और फिर उसके बाद फाइनल नून है। जी हां, हम तो इसे हिंदी में रूबेन कहते हैं, पर उच्चारण में हल्का सा फर्क आएगा और ये होगा र उ बे न। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि अगले वाले शब्दों से आप प्रयत्न करें। याकूब का दूसरा पुत्र इस तरीके से लिखा जाता है और ये होता है शुरू श है, हाँ, और उसके नीचे 1 बिंदु है मतलब शी हो गया और फिर उसके बाद में मेम है और 2 बिंदु मतलब सिर्फ म का उच्चारण आएगा, आइन है, वाव है और ऊपर बिंदु है मतलब ओ हो जाएगा और यह भी खत्म हो रहा है फाइनल नून से। जी हाँ, ये हो गया शिमोन, पर उच्चारण में आप इसे कैसे बोलेंगे? हिब्रू उच्चारण होता है इसका शिमओन, शिमओन। याकूब का तीसरा पुत्र और इसे इस तरीके से लिखा जाता है, लामेद है और उसके नीचे 2 आड़े बिंदु मतलब ले और उसके बाद में वाव है, नीचे 1 बिंदु और योद। तो इसका उच्चारण क्या होगा? लेवी, लेकिन इब्री उच्चारण में हल्का सा य आता है मतलब लेवी, यानी मैं बोल भी दूंगा तो ऐसा लगेगा लेवी ही बोला है, लेवी। चौथा पुत्र देखते हैं याकूब का और वो इब्री स्क्रिप्ट में यूं लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा सा नाम दिख रहा है, देखते हैं आप इसे पहचानते हैं क्या? हमने इसी शब्द को एक बार और देखा था। योद है, उसके बाद में हे है, फिर ऊ की मात्रा है, दालेत के नीचे आ की मात्रा और फिर से एक बार हे है और हम इसे हिंदी में कहते हैं यहूदा। और यदि आपने इससे यहूदाह पढ़ा है तो मैं समझता हूं बिल्कुल सही है, क्योंकि आखिर में फिर एक बार हे मिलता है तो यहूदा पर नहीं रुकता है, हाँ यहूदाह, इस प्रकार का उच्चारण आता है। याकूब का 5वां बेटा इस तरीके से लिखा जाता है और बड़ा ही छोटा नाम है, दालेत के नीचे आ की मात्रा है और फिर फाइनल नून है और ये लिखा गया है दान और उच्चारण भी आता है दान। याकूब का 6वां पुत्र, उसे इस तरीके से लिखना है, नून, फिर फे है, फिर उसके बाद में ताव है, आ की मात्रा के साथ में, लामेद है और यूद है। पढ़ पाया आपने इसे? क्या है ये? हो गया हमारा हिंदी में बोले जाने वाला नप्ताली और इससे आप इब्री उच्चारण में नफ्ताली, नफ्ताली है, इस तरीके से उच्चारण करेंगे। याकूब का 7वां पुत्र, इसे इस तरीके से लिखना है,
ये भी बड़ा छोटा सा नाम है। गिमेल के नीचे है आ की मात्रा और फिर एक दालेत है। आप बताइए क्या हुआ ये? गाद। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसे आप हिंदी में गाद कहते हैं और इब्री में भी इसका उच्चारण गाद ही होता है। 8वां पुत्र याकूब का इस तरीके से लिखना है। आलिफ के नीचे आ की मात्रा, फिर शिन है और उसमें नीचे ए की मात्रा दिख रही है और रेश, तो ये हो जाएगा आ शे और र, आशेर। और इसे इब्री उच्चारण भी आशेर से ही बोला जाता है। याकूब का 9वां पुत्र, यूं लिखना है आपको। फिर एक बार, थोड़ा लंबा सा नाम है, ये शिन नहीं है। देखिए ऊपर का बिंदु किस तरफ लगा है, दाहिनी तरफ नहीं परंतु बाएं तरफ लगा है और आ की मात्रा है, फिर एक बार स है, यानी ये हो गया इस्सा, और फिर उसके बाद में है काफ और आ की मात्रा और रेश है। तो ये आप अंदाज लगा चुके हैं, हम इसे इस्साकार कहते हैं। और इब्री उच्चारण में गले से आप उस उच्चारण को कर रहे हैं, इसलिए इस्साखार इस प्रकार से आएगा। और र का भी उच्चारण हिंदी बोलने वाले साधारणतः मुंह से, ज़बान से बोलते हैं, लेकिन र इस प्रकार से थोड़ा पीछे से आवाज़ निकलेगी तो सही उच्चारण मिल पाता है, इस्साकार। याकूब का 10वां पुत्र, और ये नाम है, ये भी लंबा नाम है, ज़ाइन से शुरू हो रहा है, नीचे 2 बिंदु हैं, मतलब ज का उच्चारण आएगा। उसके बाद में ब और वाव बिंदु, मतलब ऊ की मात्रा हुई तो बू हो गया। लामेत के बाद भी ऊ की मात्रा लगी है लामेत पर, तो लू हो गया। और फिर फाइनल नून, तो इसे हम लोग हिंदी में जबूलून कहते हैं। और इब्री उच्चारण ज़बूलून, ज़ाइन का ज़ और ज़बूलून। याकूब का 11वां पुत्र, उसे इस तरीके से लिखना है। योद है, उसके बाद में वाव के ऊपर बिंदु है, मतलब ओ की मात्रा, य में ओ की मात्रा लगी है, मतलब यो हो गया। सामेक है और सामेक के नीचे में 2 आड़े बिंदु डले हुए हैं, तो ये हो जाएगा से, और उसके बाद में है फे, फाइनल वाला, इसलिए लंबी डंडी लिया है। इसको हम लोग उच्चारण करते हैं हिंदी में यूसुफ बोलकर, और इसका उच्चारण इब्री में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, और वो है यो सेफ, योसेफ। याकूब का 12वां पुत्र देखते हैं, और उसे इस तरीके से लिखना है। ब है, न है, योद है, मेम है और नून है। और ब के नीचे एक सिंगल डॉट है, मतलब बी हो गया। न, और फिर योद है और उसके नीचे आ की मतलब या हो गया। म के नीचे एक बिंदु, मतलब मी, और फिर नून, मतलब बी न या मी न। हिंदी में इसे बिन्यामीन कहते हैं और इब्री में भी इसे बिन्यामीन ही कहते हैं। याकूब के ये 12 बेटों के साथ साथ उसकी एक बेटी भी थी, और उसका नाम इस तरीके से लिखा जाता है, और मैं चाहता हूं आप इसे पढ़िए। दालेत है, उसके नीचे एक बिंदु, मतलब दी, और उसके बाद में योद के बाद में नून है आ की मात्रा के साथ, और फिर हे है। हिंदी में हम इसे उच्चारण करते हैं, बाइबल में दीना शब्द मिलता है, लेकिन इब्री उच्चारण इसका आएगा दीनाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इन 12 और एक बहन का नाम ध्यान से देखा है और अपनी नोटबुक डायरी में लिखते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को लिख लिख करके पढ़ते भी रहें, क्योंकि बहुत जल्द हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने जा रहे हैं।